भारती सिंह के घर में जो ड्रग पाया गया है, ये मैं तो रख के आया नहीं था, आप भी नहीं रख के आई होंगी, आशा करता हूं इतनी दूर इतनी जल्दी तो रख के नहीं आई होंगी, सरकार भी नहीं रख रही है ना, है ना। तो जाहिर है अगर उनके घर में ड्रग है, पीते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो ये कितना भी बोलते रहे कि हम गुनहगार हैं गुनहगार हैं गुनहगार हैं, लेकिन जनता सब जानती है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी गुनहगार होता है वो कभी अपने आप को गुनहगार बोलता ही नहीं है, वो हमेशा ये कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में इस तरह के लोग हैं, बेहतर हो कि आप उन लोगों को निकालकर सरकार के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, ना कि उन गंजेड़ियों को, नशेड़ियों को बचाने के लिए राज्यसभा में टेबल पीट पीट कर ड्रामा करें और बताएं कि हम बहुत पाक साफ हैं। जो एनसीबी ने जिस तरीके से अब जो अपना एक्शन है वो तेज कर दिया और आज भारती और भारती के पति को भी गिरफ्त में ले लिया क्योंकि उनके घर पे ड्रग्स पाई गई है। मुबारक हो अर्नब गोस्वामी को, पूरे देश को, आपको, क्योंकि जिस बात को ये देश लगातार कहता आ रहा था, जिस बात को अर्नब गोस्वामी लगातार पिछले दिनों चिल्ला रहे थे और जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा और तमाम पूरा देश उनके खिलाफ हो गया, जिसकी वजह से बॉलीवुड कोर्ट में पहुंच गया ये कहते हुए कि बॉलीवुड को डिफेम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जया बच्चन ने खड़े होकर इतना लंबा चौड़ा एक लेक्चर दिया था राज्यसभा में, वो सारे लोग झूठे साबित हो गए और अकेला एक व्यक्ति जिसने कहा था कि ये ड्रग गजेड़ी और ये नशेड़ी लोग हैं और इनका मॉरलेस सभी का हाल यही है, तो नीचे तक, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई भी है, A to Z सभी लोग इस ड्रग में शामिल हैं। मतलब ये एक ड्रग कार्टेल है। भारती के यहां पर ड्रग मिलने से यह साबित होता है कि यहां पर कहीं ना कहीं पूरे तौर पर डी गैंग का समर्थन है, क्योंकि इस देश को आतंकवाद में झोंकने में सबसे ज्यादा जो पैसा काम आता है वो ड्रग्स में आता है, कि ड्रग्स के मामले में जो कैश आता है, कलेक्ट होता है, उसी से यहां पर आतंकवादी गतिविधियां प्लान होती हैं। यानी कि कल अगर इस देश में बॉम्ब फूटता है तो उसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार बॉलीवुड भी होगा, क्योंकि ड्रग खरीद कर ड्रग पी रहे हैं वो लोग। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ यह है कि एक व्यक्ति जिसने कहा कि ये ड्रग माफिया है और यहां पर सारा ड्रग चलता है, ये डी गैंग का असर है, उस व्यक्ति को कितने तंज और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, किस तरह से उसको परेशान किया गया, हैरेस किया गया, जेल भेजा गया। आज ये बात सारी साबित होती है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो ड्रग करते हैं, ड्रग, चरस, गांजा यही सब पीते हैं। और बहुत सारे लोग जो टीवी पर आकर कहते हैं, जो शायद इतना फेमस नहीं है, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि पार्टीज में तो खास तौर पर एक ड्रग का पूरा बुफे सस्ता है और सबसे प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कि आप क्या पीना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल साबित होती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये वो सरकार है जो इस तरह की चीजों को हेड ऑन ले सकती है। आज ये वो सरकार है जो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आज ये वो सरकार है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दीपिका पादुकोणे हैं या आप रिया चक्रवर्ती हैं या आप भारती सिंह हैं या फिर आप कितने बड़े एक्टर और डायरेक्टर हैं। सोचिए कि कोई और अगर सरकार होती केंद्र में तो किस तरह से केंद्र लोगों में, बॉलीवुड के लोगों के मोबाइल में एक नंबर सेव होता है और नंबर सेव होने के बाद एक फोन जाता और सारी इन्वेस्टिगेशंस रुक जाती। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2014 के बाद से इन लोगों ने ड्रग पीना शुरू किया है, लेकिन हां इतना जरूर है कि किसी भी सरकार की और किसी भी की भी इतनी औकात नहीं हुई कि इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा सके, इस देश में से नशे को, खास तौर पर ड्रग्स को खत्म किया जा सके और उसी के थ्रू आतंकवाद को खत्म किया जा सके। आज इन सारी चीजों पर कंट्रोल हो रहा है और आज इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एनसीबी बिल्कुल ओपनली, खुले तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह देश के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से नए नए कलाकारों का नाम एनसीबी की रडार पर आता जा रहा है और इससे पहले भी काफी सारे कलाकार हैं जिनका नाम आया था, पर उसके बावजूद भी बॉलीवुड कलाकार थे जो आकर ये कह रहे थे कि पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं है। अब तो बॉलीवुड में से बड़े बड़े नाम आगे आ रहे हैं। देखिए, पूरा का मतलब यह होता है कि इस दुनिया में अगर कोई ब्रांड भी अपनी सफाई का दावा करता है तो वो भी यही लिखता है कि 99.99% कीटाणु मार देगा, 0.1% बचेगा, है ना। कोई भी 100% का दावा तो नहीं करता। हम भी नहीं कह रहे कि 100% नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कह रही है, आज लोगों का पकड़ा जाना कह रहा है, लोगों के स्क्रीनशॉट्स कह रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां कह रही हैं, लोगों के घर में से चरस गांजा जो मिल रहा है वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। पिछले दिनों जो नारी सम्मान में जया बच्चन जी ने इतना लंबा भाषण दिया था और कहा था राज्यसभा में खड़े होकर, सारे ऐसे नहीं हैं, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। पूरा का पूरा बॉलीवुड अभी कोर्ट में गया हुआ है इस चीज को लेकर के अर्नब गोस्वामी बॉलीवुड का नाम बदनाम ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री सिर्फ इसी चीज पर चलती है। तो भाई अपने घर में जो गंदगी है उसको साफ करिए ना, रोकिए। इस देश में जो चीज बैन है उसको चबाना खाना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जितने भी ये लोग थे जो बॉलीवुड के समर्थन में आ रहे हैं, खैर इनका एक चीज आप देख सकते हो कि इनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद हमें होनी भी नहीं चाहिए। जब इस देश में एक व्यक्ति AK-47 और 56 रखता था और आतंकवादियों से बात करता था, वो इसके साथ थे।
जब इस देश में एक व्यक्ति ने लोगों पर, सोते हुए लोगों पर कार चढ़ा दी और इसके अलावा हिरन केस में हिरन को मार दिया, तब भी ये लोग उसके साथ थे। इसी देश में जब और भी तमाम चीजें हुई, सुशांत सिंह राजपूत में तो पूरे लोग अगेंस्ट खड़े थे। ये तो हर एक गलत के साथ हमेशा गैंग बनाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब से पहले क्या हुआ है कि आज तक कोई भी जो मीडिया होता था, इनकी इंडस्ट्री को, इनके गैंग को, इनके ग्रुप को चैलेंज करने वाला नहीं था। इन्होंने जितना भी गंद फैलाना था फैलाया, इन्हें जितना भी एक आतंकवादी का साथ देना था, आतंकवादी के बराबर के क्राइम का साथ देना था, इन्होंने दिया। इन्हें जितना भी एक हिरन मारने वाले का साथ देना था, इन्होंने दिया। इन्हें जितने भी साथ जिस चीज में देने थे सब में दिए। कभी किसी ने भी इनको पलटकर उसके बाद उस केस का फॉलोअप नहीं किया और उनको यह नहीं कहा कि आप गलत हो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एक जर्नलिस्ट ने आकर कहा कि आप गलत हो, आप शराबी हो, आप नशेड़ी हो, आप चरसी हो, आप सब ये सारी चीजें करते हो और आपने ये तमाम चीजें की, तो इनको इतना दुख हुआ, ये इतने तिल मिला गए कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में इनका पिटीशन हो गया कि हमारी रेपुटेशन खराब ना की जाए। मेरी रेपुटेशन खराब होगी मेरे अपने कर्मों से। अगर आप इस तरह के कर्म कर रहे हो और एनसीबी लगातार आपको रोजाना बुला रही है और तमाम तरह के केसेस आप पर फाइल कर आपको गिरफ्तार कर रही है, बेहतर होगा कि आप अपने अपने यहाँ की गंदगी साफ करो। सामने वालों तो अपने आप ही आपको बोलना छोड़ देगा। लेकिन आज ये बात सच हो गई है कि कहीं ना कहीं लगातार बॉलीवुड एक बहुत बड़ा कार्टेल है, ड्रग कार्टेल है, और यह साफ होना बेहद जरूरी है। और यह भी सच्चाई है कि अब यह बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि इस देश के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी ने जितनी भी बातें कही थी वो कमोबेश सब सत्य थी, सब बिल्कुल सामने निकल कर आ रही हैं। तो जितने भी और तमाम हाउसेस थे और जितने और सब तमाम लोग थे वो बोलते थे कि बिना प्रूफ के एलिगेशन लगाते हैं अर्नब गोस्वामी और ये तमाम चीजें, उनके मुंह पर भी ये तमाचा है कि ये देखिए, इसी चीज को लेकर वो व्यक्ति लगातार बात कर रहा था और ये साबित हो गया। अब जैसे कि भारती सिंह और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, तो यहाँ पर एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही हैं जनता की तरफ से। ये सवाल भी उठ रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इनसे पूछताछ जब होगी तो बॉलीवुड के अलावा काफी सारे और नाम हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी की पार्टी का हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपका कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी नाम आ रहा है तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे वो भारती सिंह हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो सारा हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब XYZ, इसमें किसी के नाम से मतलब ही नहीं है, ना किसी के प्रोफेशन से मतलब है। इसमें मतलब है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसमें दिखाना चाहिए, और जो दिखाई दे रहा है कि इस समय इस देश की जो केंद्र सरकार है उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि चाहे आप बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, कितना भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बावजूद उसके अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको कोई बख्शेगा नहीं। यहां पर कुछ भी यारी दोस्ती में लोगों को बख्शा नहीं जाता, ना यहां पर यारी दोस्ती में पद्मश्री दिए जाते हैं और ना यहां पर लोगों को बख्शा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हां, भारती के बाद जाहिर है कि लोग और भी खुलेगा, और भी नेक्सेस खुलेगा, कौन उनको सप्लाई करता है, वो किन किन को सप्लाई करता है, कौन कौन लेते हैं, कौन कौन ये सब सारी चीजें करते हैं, वो सब खुलेगा और वह खुलना चाहिए। और इसके पीछे लगातार थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। एक और चीज एनसीबी ने जो साबित करी है, काफी दिन तक लोगों ने ड्रामा किया, बहुत सारे लोग इस देश में ये कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बना दिया और एनसीबी केस में उनको अंदर करके देख लीजिएगा, कुछ ड्रग का नहीं निकलेगा, कुछ दिन बाद वो बाहर हो जाएंगी, सब शांत हो जाएगा। अब एनसीबी क्या कर रही है, ये देखिए, उनके इतने मेहनत और इन्वेस्टिगेशन का ये असर है कि आज भारती सिंह से लेकर तमाम लोग इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, उनके ड्रग मिल भी रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो रिया चक्रवर्ती के चाहने वाले थे, जो उनके समर्थन में थे, उनके मुंह पर भी यह तमाचा है, उनको दिख गया है कि हां, एनसीबी ने कभी भी अपना इन्वेस्टिगेशन रोका नहीं है, वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सही मौके के साथ, सही समय पर, सही जगह छापा मारकर उन्होंने ये चीजें की हैं। और ये इस देश के लिए अच्छी बात है कि कम से कम एक केंद्रीय एजेंसी क्लियर कट ओपन होकर काम कर रही है। और ये एक और सच्चाई ये दर्शाती है कि सीबीआई और एनसीबी से इसलिए ही उद्धव सरकार डरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राज्य में जिस तरह से खुलेआम ये नशेड़ी गंजेड़ी लोग जो हैं इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। अब वो निकल कर आ रहे हो तो उनको उस बात से दर्द होता है, उनकी बेइज्जती होती है। लेकिन अगर आपकी पुलिस ने ये काम किया होता, अगर आपकी पुलिस ने इस तरह से ये नशे के ये पदार्थ पकड़े होते, अगर आपकी पुलिस ने इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया होता, अगर आपकी पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के फोन में से निकालकर वो चैट्स रिकवर करके उनको जो है अक्यूज बनाकर जेल भेजा होता ड्रग्स के मामले में, तो एनसीबी को ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन आप तो बैठ गए इन्वेस्टिगेशन को दबाकर, आप तो बैठ गए क्योंकि आप पर तो प्रेशर आ गया, आप पर तो भाईजान से लेकर और पता नहीं कौन कौन लोगों का प्रेशर आ गया। तो आपकी तो हिम्मत नहीं हुई, कहने को आप बनते हैं, शेर हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन आपकी तो हिम्मत नहीं हुई कि पलट के आप कार्रवाई करें। आप कार्रवाई कर नहीं पाए। एनसीबी आज कार्रवाई कर रही है और बहुत बेहतर है, कार्रवाई इसी तरह से इसी दिशा में आगे जानी चाहिए
चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब आपने सफाई करने का ठान ही लिया है, आप कीचड़ में उतर ही गए हो, तो एक ही बार हाथ बेशक गंदे हो, पूरा का पूरा साफ होना चाहिए और वंस एंड फॉर ऑल एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि कोई एक ऐसी सरकार थी इस देश में जिसने इस देश में ड्रगियों के पूरी तरह से पैर हिला दिए थे, उनको कमजोर कर दिया था, और देश में कोई भी कितना भी बड़ा आदमी था, अगर वो गलत काम कर रहा था तो वो जेल में डाला गया, उसे बख्शा नहीं गया। सर यहाँ पर यह भी सवाल है कि जितने भी लोग ड्रग्स के मामले में पाए गए और जितने भी लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद उन्हें बेल तो मिल गई, और ये भी बात है कि चाहे वो बाहर हो जेल के और वो मूवी भी बना रहे हैं, तो उससे जनता और उनका जमकर बहिष्कार भी किया जा रहा है मूवी बनाने के बावजूद। देखिए, बहिष्कार बिल्कुल होना चाहिए। इस देश की जनता को अगर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बहिष्कार बिल्कुल होना चाहिए। मेरे देश में अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को यह पता चलता है कि ड्रग्स पीने से अगर वो फिट रह सकता है, पतला रह सकता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और वो इसकी हेल्थ के लिए खतरनाक है, और इस तरह की चीज़ों का प्रसारण हो रहा है, तो बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। आप अगर उनको देखकर एक आइडलाइज कर रहे हैं कि मैं इस तरह से रहूं, इतनी सारी चीज़ें हूं, और उसके बाद वो ड्रग कार्टेल में निकलकर सामने आते हैं, फिर मेरे देश का युवा भी उसी ड्रग की तरफ देखेगा, तो बिल्कुल बहिष्कार तो होना चाहिए। और जहां तक बेल की बात है, बेल का मतलब कृपया करके इस देश को समझने की जरूरत है। बेल का मतलब यह नहीं होता कि आप कल्प्रिट नहीं है, आप गुनाहगार नहीं है। बेल का मतलब होता है कि ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन में आप पाए गए हैं, आप अपराधी हैं, उसके बाद आपका ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद आपका फैसला, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें सारी चीजें निकल कर आएंगी। बेल का मतलब है कि आप कानून के सामने हैं, केस चलने दीजिए, आपको इंटरिम रिलीफ मिल गया, बात खत्म। लेकिन बेल कोई जीत नहीं है किसी की भी। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने ड्रग नहीं लिया। तो यह चीज इस देश को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और जनता को पता होना चाहिए। बेल मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन ड्रगियों का, नशेड़ियों का, गजेड़ियों का बहिष्कार ना हो तो क्या होना चाहिए? जिस देश में शिक्षा से लेकर और तमाम तरह की क्रांतियां होती थी, आज उस देश में अगर ड्रग क्रांति हो रही है तो उस पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए, उन पर तो रोक लगनी चाहिए, इन चीजों को तो बाहर निकल कर आना चाहिए, और चाहे कोई भी हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अब इस देश को ये चीजें बख्शनी नहीं चाहिए। और अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस देश के युवा में, इस देश की जनता में, इस देश की तमाम जो आम जनमानस है उसमें प्रभाव पड़ा है। उन लोगों ने चीजें देखनी शुरू की हैं, उन लोगों ने बहिष्कार भी शुरू किया है, उन्होंने इनको क्लोजली वॉच करना भी शुरू किया, और इनको जिस तरह से सर पर चढ़ाकर रखा था, कहीं ना कहीं उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। एक लास्ट सवाल कि जैसा कि आपने कहा कि जनता में काफी ज्यादा जागरण हुआ है और ऐसे नशेड़ी, गंजेड़ी या फिर जो देश के प्रति ढंगी मूवियां नहीं बनाते, जो कि अलग विचार, अलग तरीके की विचारधारा रखते हैं, उन सभी का आज जमकर बहिष्कार हो रहा है। पर उसके बावजूद भी सरकार हो महाराष्ट्र की या फिर बॉलीवुड में से बड़े बड़े कलाकार, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी मूवियां चलाने के लिए वो इस तरीके का मैसेज भी जनता के बीच लाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत नहीं है। देखिए, जनता के बीच में कितने भी मैसेजेस ला के दें, ये जो भारती सिंह के घर में जो ड्रग पाया गया है, ये मैं तो रख के आया नहीं था, आप भी नहीं रख के आई होंगी, आशा करता हूं। इतनी दूर, इतनी जल्दी तो रख के नहीं आई होंगी, सरकार भी नहीं रख रही है ना, है ना? तो जाहिर है अगर उनके घर में ड्रग है, पीते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो ये कितना भी बोलते रहे कि हम गुनहगार हैं, गुनहगार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन जनता सब जानती है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी गुनहगार होता है वो कभी अपने आप को गुनहगार बोलता ही नहीं है, वो हमेशा ये कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में इस तरह के लोग हैं, बेहतर हो कि आप उन लोगों को निकाल कर सरकार के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, ना कि उन गंजेड़ियों को, नशेड़ियों को बचाने के लिए राज्यसभा में टेबल पीट पीट कर ड्रामा करें और बताएं कि हम बहुत पाक साफ हैं। जो पाक साफ हैं, जो वो बच जाएंगे, जो नहीं है वो अंदर जाएंगे। कृपया करके मेरे घर में अगर कोई मर्डर, नशेड़ी, गंजेड़ी होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको बाहर जाकर उसको सही करूं, ना कि उसको छुपाकर, दबाकर जो है बाहर जाकर छाती चौड़ी करके ये कहूं राज्यसभा में खड़े होकर के नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह के ड्रामे। बदनाम कोई नहीं कर रहा, बदनाम नहीं कर रहा। बॉलीवुड को इस देश ने नाम दिया है, बॉलीवुड की जनता ने इस देश को प्यार किया है। बॉलीवुड के एक्टर्स को, जो कभी 3 में ना 13 में कहीं थे, वो आज जहां पर भी हैं इस देश की जनता की वजह से हैं। तो आज अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। आपको बदनाम नहीं किया जा रहा, आपको नाम दिया इस देश की जनता ने। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप ड्रग भी करोगे, शराब भी पियोगे, आतंकवादियों से संबंध भी रखोगे और उसके बाद भी आपका महिमा मंडन होता रहे, तो वो नहीं होगा। अब अगर गलत कर रहे हो ना, तो जिस तरह से आपको स्टार लोगों ने बनाया, उसी तरह से खींच के लोग आपको नीचे भी लेकर आएंगे। धन्यवाद सर।